नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अलग अलग पोस्ट के दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 10वीं पास पर अगर आप 10वीं पास है तब भी भर सकते हो, 12वीं पास पर भी पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन पे भी पोस्ट है। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, उसमें वैकेंसी है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखो नॉन टीचिंग जो पोस्ट है ना, उसके लिए पहले मैं बता रहा हूँ, इसमें लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना, ये दोस्तों 373 पोस्ट है इसके लिए। अब इसके लिए जो एज मांगा गया है ना 30 साल तक। ठीक है, बाकी ओबीसी है तो ओबीसी के दोस्तों जैसे कि आपको पता है ना कि एज में 3 साल का छूट मिलता है, और एससी है और एसटी है तो आपको 5 साल के एज में छूट मिल जाएगा। यानी ओबीसी 33 साल और एससी एसटी वाले 35 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिएगा ध्यान से दोस्तों, 2 क्वालिफिकेशन में से कोई एक होना चाहिए। पहला, अगर आप दोस्तों 10+2 12वीं पास है साइंस से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप साइंस से 12वीं पास नहीं है, 10वीं है, 10वीं आपने किया है, साथ में दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी आपका तकनीक में। ठीक है, दोनों में से कोई एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 10वीं, उसके बाद साथ दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन लेबोरेटरी आपका टेक्निक, ये नहीं है तो 12वीं आपका साइंस से है ना, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबका सिलेबस भी आएंगे, हम आपको बताएंगे। दूसरा जो पोस्ट है ना, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA का पोस्ट है, 759 पोस्ट है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना, बच्चे इसी फॉर्म को भरेंगे क्योंकि नॉर्मल इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मात्र दोस्तों आप 12वीं पास हैं, 12वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे। इसमें टाइपिंग का टेस्ट होगा। अगर आप हिंदी का टाइपिंग देना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश का देना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक का आपका टाइपिंग होता है। ठीक है, टाइपिंग के लिए अलग से समय मिलता है दोस्तों। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद 2 महीने मिनिमम आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो मात्र आप 12वीं पास हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मेरी अगर माने ना दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट के लिए भर सकते हो। और 759 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। 30 साल तक एज मांगा गया है, मिनिमम तो 18 साल एज होता ही है दोस्तों। ठीक है, ओबीसी का 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, अगला जो पोस्ट है अकाउंटेंट का पोस्ट है। ठीक है, 361 पोस्ट है। इसके लिए आपने बीकॉम कर रखा है ना, ग्रेजुएशन बीकॉम से, तो बीकॉम वाले बहुत सारे बच्चे हमसे पूछे सर हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं आता, आपके लिए ही वैकेंसी है। ठीक है, 30 साल तक एज, 3 साल 5 साल का छूट मिलेगा आपको। ठीक है, अब तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट भी बता दूं, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए टोटल तो जैसे मैंने बोर्ड पर बताया 759 पोस्ट है, जिसमें से जनरल का दोस्तों 311 पोस्ट हो गया, EWS का 75 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमिलियर 214 पोस्ट है। ठीक है, 204 पोस्ट है माफ कीजिएगा, और SC का 113 और ST का 56 पोस्ट है। बाकी दिव्यांग का OH आपको यहाँ पर देख सकते हो, दिव्यांग का, और एक सर्विसमैन का 75 पोस्ट है। सभी आप लोग यहाँ पर देखिए। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो 361 पोस्ट जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया, जिसमें से जनरल का 147 पोस्ट, EWS का 36, 97 आपका OBC का, SC का 54 और ST का 27। बाकी यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी का यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, आप देखो लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें ना, 373 में से आपका UR अनरिजर्व जनरल का 154 पोस्ट हो गया। बाकी 237 आपका EWS का, और OBC का 100 पोस्ट, और SC का 55 27 कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, यानी दोस्तों ये तीनों पोस्ट मिलाकर 1493 पोस्ट है दोस्तों। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो कितना कितना पोस्ट है, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। और कैटेगरी वाइज हमने आपको ये पोस्ट बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, ये वाला जो टीचिंग वाला पोस्ट है तो उसका यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट वाइज कितना कितना पोस्ट है, ये आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों कुछ जो पोस्ट है ना, वो दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट है। जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट है 303। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है 2266। इसके लिए मास्टर डिग्री मांग रहा था, साथ में दोस्तों BEd वगैरह मांग रहा था, तो हायर क्वालिफिकेशन है। तो हमने जानबूझकर ऐसा हम बताते हैं ना पोस्ट जो सभी बच्चे अप्लाई करें, नॉर्मल क्वालिफिकेशन, जैसे ये 10वीं या 12वीं पोस्ट वैकेंसी है और ग्रेजुएशन पे है, तो ये तीनों में दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में रुचि रखेंगे और इसी में बच्चे अप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट 29 तारीख से स्टार्ट है, और लास्ट डेट की बात करते 31 जुलाई तक है। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फी कितना लगेगा अप्लाई करने का, ये वाला पोस्ट, ये वाला पोस्ट और ये वाला पोस्ट, ये तीनों जो पोस्ट देख रहे हो ना, इसके लिए आपका 1000 रुपये लगने वाला है। जनरल, OBC और EWS का अच्छा खासा पैसा लग रहा है। बाकी SC है और ST है तो 0 रुपये है। तो SC और ST कैंडिडेट जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको तो फी भी नहीं देना। ठीक है, बाकी वो जनरल, OBC, EWS को तो 1000 लग रहा है दोस्तों, अच्छा खासा पैसा लग रहा है, तो आपका तैयारी है तब भर सकते हो। ठीक है, एज जो काउंट हो रहा है ना दोस्तों, आपका 31 जुलाई 2023 से एज काउंट हो रहा है। इस डेट तक आपका
एज होना चाहिए, ठीक है। अब सबका सिलेबस देखिएगा, ठीक है। लैब अटेंडेंट का सिलेबस है, 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स का। ये समय देख लीजिए, 2.5 घंटे का समय है। निगेटिव आपका 0.25, 4 पे 1 घंटी आपका कट जाएगा, ठीक है। रीजनिंग से जो आपका सवाल पूछेगा ना, ये दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश से दोस्तों 30 क्वेश्चन, जिसमें से हिंदी 15 क्वेश्चन और इंग्लिश आपका 15 क्वेश्चन। बाकी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशल आपका नॉलेज से 60 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, तो लैब से जुड़ा हुआ आपका 60 सवाल पूछेगा। क्लियर है। चलो अब आएंगे, देखो JA से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सबसे ज्यादा इसी में बच्चे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सिलेबस नॉर्मल सिलेबस है। देखो 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय है। निगेटिव वही 4 पे 1 गलती आपका कटेगा। रीजनिंग जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ पढ़ते ही हैं 20 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस पढ़ते ही हैं, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका 30 क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश एंड हिंदी से 30 क्वेश्चन, ठीक है, 15-15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और कंप्यूटर से ऑपरेटिंग से 30 क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर नॉलेज से, कंप्यूटर का बारे में जानकारी से 30 क्वेश्चन। तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, जीके मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश पढ़ती हैं, कंप्यूटर पढ़ती हैं हम, तो नॉर्मल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे और इसके लिए नॉर्मल सिलेबस है। तो इसके लिए आप अगर चाहो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अकाउंटेंट के लिए जो बीकॉम बच्चे भरेंगे, 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय, वही सेम 0.25 निगेटिव, 4 पे गलती आपका कट कर लिया जाएगा। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन दोस्तों, और मैथ से 30 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 हिंदी 10, यानी दोनों मिला के 20 क्वेश्चन। क्लियर है। देखो जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, और सब्जेक्ट नॉलेज से 40 क्वेश्चन, यानी अकाउंट से जुड़ा हुआ सवाल आपका 40 पूछेगा। क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट आपका जॉब होगा ना, EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसी में आपका जॉब होगा, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे सर सैलरी कितना मिलेगा, काम क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। पहले सैलरी बताऊं, उसके बाद जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले लैब अटेंडेंट का 18,000 शुरू है, 56,900 जाएगा लेवल 1 की सैलरी। इन हैंड आपको 28-30 हज़ार प्रथम मंथ मिलने वाला है। क्लियर है। JSA पोस्ट, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में रुचि रखेंगे। इसके लिए 19,900 से लेकर 63,200, इन हैंड 30,000 प्लस आपका सैलरी मिलेगा, लेवल 2 का सैलरी है, ठीक है। बाकी अकाउंटेंट का 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का सैलरी है, ठीक है। तो इन हैंड इसका तो 50,000 चल जाएगा सैलरी, समझ रहे हो ना। तो ये अब काम क्या होगा, देखो सबसे पहले लैब अटेंडेंट। अब लैब होता है जितने भी कॉलेज मान लो चलो दोस्तों या स्कूल होते हैं, ये तो आवासीय विद्यालय, उसमें दोस्तों लैब होता है। लैब में प्रयोगशाला में आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी में अटेंडेंट का काम है। अकाउंटेंट का काम मतलब नाम से ही जाहिर है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सब पोस्ट का नाम है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। और स्कूल है, आवासीय विद्यालय है दोस्तों, तो उसी में आपका काम है, और सरकारी जॉब है, ये ध्यान रखिएगा। और सैलरी भी अच्छा खासा है, और दोस्तों स्कूल में ही ड्यूटी रहेगा, ये नहीं कि भैया फील्ड वर्क। तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फॉर्म ओपन हो चुका है दोस्तों, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, और 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। इसमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो जानकारी नहीं होती है। जैसे रेलवे में जितना कंपटीशन होता है, SSA के एग्जाम में कंपटीशन होता है, इसमें उतना नहीं होता। कारण क्या है कि बच्चों को जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो कम बच्चों के पास जानकारी होती है, तो सीमित बच्चे फॉर्म का अप्लाई करते हैं, ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज PDF नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड होता रहता है। धन्यवाद।